अत्याचार हो रहे हैं। भाई मैं तो कभी जिंदगी में देखा ही नहीं। इज्जत लूटी जा रही है बेटियां की, तो मरना ही बेहतर है। देश को आज़ाद हुए 65 साल हो चुके हैं। अब तो यहाँ श्री कृष्ण भी जन्म ले लें तो वो भी इस देश का उद्धार नहीं कर सकते। बोल फ्री, बोलने की आजादी। नमस्कार, स्वागत है आपका चार की चौपाल में। आपके साथ सबने बोला पर हमने करके दिखाया। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आपका एमएलए। हमेशा की तरह आज भी एक खास एमएलए विधायक हमारे साथ हैं। नलवा से विधायक प्रोफेसर संपत सिंह, रोहतक के विधायक पीबी बत्रा। आज हम बात करेंगे पानीपत जिले के स्मालखा हलके की। जनता के राय में ये कहां पर खड़े उतरते हमने कराई एमएलए से सीधी बात। ये दावे क्या कहते हैं, आइए डालते हैं। आपने किए बेबाक सवाल, एमएलए ने दिया आपके सवालों का जवाब। यहाँ ये आश्वासन दे रहे हैं कि खुले दावे के साथ कहना चाहता हूँ, प्रश्न चिन्ह ना लगे कभी। केवल अपने विधानसभा क्षेत्र की बात नहीं करें। आपका एमएलए सिर्फ जनता टीवी पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी। आपके साथ मैं हूं पूजा यादव और विजय भास्कर जी। आप इनसे तो भली भांति परिचित होंगे ही, डायरेक्टर हैं। सीधी सी बात है, आप लोग जानते हैं अच्छे तरीके से भास्कर स्कूल ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड कन्वर्सेशन के डायरेक्टर, जिनसे आप रोज अंग्रेजी सीखते हैं और आप लोग अपना कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट अप कर रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि लोगों का जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो इंग्लिश जैसे जैसे उनकी इंप्रूव होती जाती है वैसे वैसे उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से आता है। इसके लिए तो सबसे पहले आपको बधाई, क्योंकि आप ही को इसका श्रेय जाता है। हरियाणा वासियों को आप इतनी अच्छी इंग्लिश सिखा रहे हैं और दूसरा उनके अंदर एक आत्मविश्वास आप पैदा कर रहे हैं। क्योंकि अक्सर हम देखते हैं, मतलब अगर कुछ लोगों को इंग्लिश नहीं आती है तो उनको एक ऐसी नेगेटिव फीलिंग आ जाती है मन के अंदर कि उनमें कहीं ना कहीं कमी है, मतलब उनको क्यों नहीं आती है। और आप जिस तरह से लगातार हरियाणा वासियों को सिखा रहे हैं इंग्लिश, ये तो बहुत अच्छी बात है। और सबसे इम्पॉर्टेंट है 100 एपिसोड पूरे कर चुके हैं सर अपने जो इंग्लिश क्लासेस हैं उसके। आप सभी को भी बधाई और सर आपको भी बधाई उसके लिए। थैंक यू वेरी मच। तो आप लोग फोन कॉल कर सकते हैं। स्टूडियो में आज हमारे साथ विजय भास्कर जी हैं, आप इनसे बातचीत कीजिए, क्या पूछना चाहते हैं या फिर कुछ भी अगर आपको उनसे जानना है फोन कॉल कीजिए 0114321421 पर। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ भी गए हैं। सबसे पहले संतोष जी, बताइए क्या बातचीत करना चाहते हैं भास्कर जी से। संतोष जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? जय हिंद सर। जय हिंद। आप सर जय हिंद जी। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद संतोष जी। बताइए। कांग्रेचुलेशन जी। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। बस आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है हमें और इसको ऐसे ही कीप इट अप। थैंक यू वेरी मच। और ये 100 एपिसोड जो पूरे हुए आज, पूरे हमने कंप्लीट किए, इसका श्रेय जाता है हरियाणा की जनता को, जिसने अंग्रेजी सीखने के लेसन्स का स्वागत किया। और मैं एक बार फिर तहे दिल से हरियाणा प्रदेश की जनता का स्वागत करना चाहता हूं, साथ में उन लोगों का भी जो पंजाब में, चंडीगढ़ में या कोटकपूरा में बैठकर हमारे लेसन्स को देखते हैं और याद करते हैं। बिल्कुल। दर्शक एक और हमारे साथ जुड़ गए हैं इस वक्त। संजय जी, बताइएगा आप क्या बातचीत करना चाहते हैं, कुछ पूछना है आपको भास्कर जी से? संजय जी, आप हैं इस वक्त? आप हैं? चलिए, संपर्क फिलहाल टूट गया है, लेकिन उपलब्धि है ये आपके लिए। दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं और जिस तरह से वो आपसे इंग्लिश में ही कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं, कांग्रेट्स और कीप इट अप, मतलब ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो आपको इम्प्रूव करती हैं और मतलब आपकी एक अलग पहचान बनाती हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया हरियाणा वासियों की जनता की तरफ से, क्योंकि हमारा कार्यक्रम है वो सीधे तौर पर हरियाणा वासियों के लिए ही है। तो हरियाणा वासी भी आपको शुक्रिया लगातार अदा कर रहे होंगे, ऐसी उम्मीद भी करते हैं, जैसे कि आप लगातार बताते भी हैं, फ़ोन कॉल्स आते हैं। 100 एपिसोड अब आप पूरे कर चुके हैं भास्कर जी, अगला टारगेट क्या है? अब आप जनता को क्या सिखाने वाले हैं आगे चलकर? देखिए, पिछली बार जब मैं आपके साथ बैठा था पूजा, उस समय कुछ फ़ोन कॉल्स मैंने रिसीव की और बाद में हमारे भास्कर स्कूल ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज के फ़ोन पर भी फ़ोन रिसीव किए गए और लोगों ने ये इच्छा जाहिर की गुड़गांव से
श्रीमती राजेंद्र का फ़ोन आया था कि जो स्लम्स के अंदर जो लोग रहते हैं उनको पढ़ाने की बात हुई थी। तो मैंने उनको ये कहा था कि मैं जनता टीवी के मैनेजमेंट से बातचीत करूंगा और स्लम्स के लोग जो लेसन्स नहीं कर पाए कई बार बिजली जाने की वजह से या घर लेट पहुंचे या कोई प्रॉपर एक अरेंजमेंट नहीं हो पाया उनके लिए लेसन को पढ़ाने का, तो मैंने जनता टीवी के मैनेजमेंट से बात की और उनके डायरेक्टर से मेरी बातचीत हुई। तो उन्होंने मुझे आश्वस्त किया है कि जब हमारे टेंसेस का लेसन्स कंप्लीट हो जाएंगे तो हम जनता को दोबारा से रिपीट करेंगे उन लेसन्स को, ताकि जो लोग नहीं कर पाए वो उन लेसन्स को कंप्लीट कर बिल्कुल। चलिए, एक दर्शक हैं, आगे भी बातचीत हमारी जारी रहेगी। फिलहाल महिपाल जी हैं। महिपाल जी बताइए, क्या बातचीत करना चाहते हैं भास्कर जी से? नमस्ते। नमस्कार। नमस्कार जी भास्कर जी। नमस्कार महिपाल जी, कैसे हो जी? बढ़िया, आप सुनाइए। हाँ जी, यानी मैं 100 एपिसोड देख लिए जी आपकी। हाँ जी, आज मुझे बड़ी खुशी हुई। राइट, थैंक यू। और फिर ये है जी, मैं भी एक टीचर हूँ। हाँ जी, हाँ, तो मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा जी, और वो मैंने अपनी क्लास में अप्लाई किया। ब्यूटीफुल, और वंडरफुल। बच्चों ने भी कहा ना सर कैसे इम्प्रूवमेंट हो रहा है ये। हाँ। मैंने आपका नाम बताया जी। मैं भी Beautiful। भास्कर की क्लास देखता हूँ 3 बजे, और ठीक। वहाँ से ये बात सीखता हूँ। तो Beautiful। बड़े बच्चे खुश हुए। तो बच्चों ने कहा कि हम भी भास्कर की क्लास देखेंगे, बताओ सर किस टाइम आता है। तो मैंने कहा कि भाई जनता टीवी पर आता है, 3 बजे आता है, आप भी देखो। ठीक है। तो उन्होंने देखा, फिर उन्होंने देख करके नेक्स्ट डे मुझे क्लास में बताया, सर जी हमें भी मजा आ गया। ब्यूटीफुल। मम्मी देखो बड़ी अच्छी बात है, बड़ी अच्छी इंग्लिश सिखा रहे हैं। हाँ हाँ, और ये तो फॉरेन लैंग्वेज है और Right। सीखनी चाहिए। ब्यूटीफुल। तो महिपाल जी को आप बच्चे बड़े बताइए, impress हुए मेरे। महिपाल जी आपका विषय क्या है, क्या पढ़ाते हैं आप? ओके, आप पढ़ाते क्या हैं? महिपाल जी आप हैं इस वक्त? संपर्क लगता है फिलहाल टूट गया है, लेकिन नवीन जी हमारे साथ हैं। नवीन जी बताइए, क्या बातचीत करना चाहते हैं भास्कर जी से? कुछ पूछना है आपको? नमस्कार जी नमस्ते। नमस्कार। हेलो जी आप बात कर रहे हैं भास्कर जी से, पूछिए। हेलो सुन पा रहे हैं हम आपको, अपनी बात रखें। बात तो सर मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप जनता टीवी पर बड़े प्यारे लगते हैं, हम आपके साथ सभी एपिसोड देखते हैं। थैंक यू वेरी Hello। मच। हाँ जी, बहुत अच्छी बात है। सर ये जो रात को 11:30 बजे आता है ना आपका प्रोग्राम, हाँ जी, हाँ जी। सर इसको थोड़ा 10 बजे या 9:30 बजे करवा दीजिए, क्योंकि 11:30 बहुत लेट हो जाता है सर, हम देख नहीं पाते और हमारा एपिसोड मिस हो जाता है। 3 बजे सर हम काम से लेट आते हैं, इसलिए फिर रात को सोना पड़ता है। सर हम अब सारे एक एपिसोड देखना चाहते हैं, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि थोड़ा टाइम चेंज करवा दीजिए, इसका 1-2 घंटा पहले करवा दीजिए। रात को 11:30 बजे जाता है। एक्चुअली देखिए, कार्यक्रम को पहले करवाना या बाद में करवाना ये मेरे बस में नहीं है। मैं केवल आपकी बात को जनता टीवी तक पहुंचा सकता हूं, और आप डायरेक्ट फ़ोन करके भी जनता टीवी के मैनेजमेंट तक अपनी इस भावनाओं को पहुंचा सकते हैं। तो कार्यक्रम को किस समय प्रसारित किया जाए ये जनता टीवी के मैनेजमेंट का काम है, लेकिन मैं आपके विचारों को वहाँ तक दोबारा से पहुँचाऊँगा। सिरसा से किरण हमारे साथ हैं। किरण जी, भास्कर जी लाइन पर हैं, पूछिए क्या पूछना चाहती हैं आप उनसे? जी मैडम, मैंने बात करनी है भास्कर सर से। आप बात कर सकती हैं, बिल्कुल आप बोलिए। हाँ, किरण जी नमस्कार। किरण जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार सर, आपकी क्लासेस बहुत अच्छी लगती हैं जी। थैंक यू। कभी कभी हमें मौका मिलता है, वैसे तो मैं खुद भी सर्विस में हूँ। हाँ जी, नमस्कार सर। नमस्कार। चलिए, तो बहुत खुशी की बात है भास्कर जी, लगातार जिस तरह से हम देख रहे हैं हरियाणा की महिलाएं भी शिक्षा में बहुत ज़्यादा अपना इंटरेस्ट दिखा रही है। ये जो दिलचस्पी है उनकी, ये वाकई आप ही की वजह से है। यानी आपका जो पढ़ाने का तरीका है वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है, बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव है, तभी लोग आराम से देख भी रहे हैं, क्योंकि चीज़ों को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। एक होता है कि आपने देखा और चीज़ें ख़त्म हो गई, आपके सर से गुजर गई, लेकिन आपकी जो खासियत रही, जहाँ तक जैसे कि दर्शक हमारे साथ देख रहे हैं, जुड़ रहे हैं, या फिर मैंने जैसा कि आपके कार्यक्रमों को देखा है, तो उसमें एक ख़ास बात रही कि आप लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हैं। मतलब ये नहीं कि पढ़ाने का मतलब सिर्फ पढ़ा दिया उससे ख़त्म नहीं, आप जब तक उनको समझ ना आ जाए तब तक आप उन्हें समझा रहे हैं। एग्जैक्टली। तो ये गॉड्स गिफ्ट है। देखिए, ये पूजा, ये मेरे बस की बात नहीं है। जब मैं ये मानता हूँ कि जो कुछ भी हम वाणी से बोलते हैं वो सब ईश्वर की देन है जी। ज़बान तो ईश्वर ने सबको दी बायोलॉजिकली, लेकिन उसके अंदर वाणी ईश्वर ने भरी। बायोलॉजिकली आंखें हमारी बन गई, लेकिन उसमें ज्योति
मेरा ये मानना है कि एक सर्वोच्च सत्ता है जिसे हम ईश्वर कहते हैं, वो उसने दी। कान बायोलॉजिकली लग गए, लेकिन उसमें श्रवण शक्ति, सुनने की शक्ति किसने बनाई? मेरा ये मानना है कि ये एक सर्वोच्च सत्ता है जो ये सब देती है। तो इसी प्रकार पढ़ाने की जो कला है, मैं ये मानता हूँ कि ये सब ईश्वरीय वरदान है जो ईश्वर ने मेरे माध्यम से इस देश की जनता को देने का ठाना है, तो मिलेगा। और इसमें योगदान जो जनता टीवी का है वो आने वाले दिनों में इतिहास बन जाएगा और हमेशा सराहा जाएगा। और ये टीम वर्क है, यह अकेले व्यक्ति के बस की बात नहीं है। जनता टीवी की पूरी टीम जोश के साथ जुड़ी है, पूरे जोरों शोरों से ये लोग काम करते हैं, दिन रात हमारे कार्यक्रम को टीवी पर दिखाने का समय निश्चित करते हैं, जो भी इनका सिस्टम है। तो वंस अगेन आई कन्वे माय थैंक्स टू जनता टीवी। शुक्रिया उसके लिए। इम्पॉर्टेंट है कि आपके पास जो गॉड गिफ्टेड चीज़ें हैं, यानी आपके पास जो कला है, उस कला को आप दूसरों के साथ में बांटें, वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। फिलहाल शील हमारे साथ हैं, बताइए आपको क्या जानना है, क्या बातचीत करना चाहते हैं आप भास्कर जी से? नमस्कार सर। जी नमस्ते। सर आप बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं। थैंक यू वेरी मच। मुझे इंग्लिश बहुत आसान लगने लगी है जब से आप पढ़ाने लगे हैं। ग्रेट, आई एम ऑनर्ड। सर जब भी कोई वर्ड बोलती हूँ मैं, हाँ जी, तभी सारे कहते हैं कि ये भास्कर सर का कमाल है। भास्कर सर का कमाल है और आपका धमाल है। Great. और सर एक पेरेंट्स की तरह पढ़ाते हैं आप। Right. जैसे पेरेंट्स प्यार करते हैं ना बच्चों को, ऐसे ही प्यार करते हैं आप। थैंक यू वेरी मच। तो आप जो कुछ भी आप पढ़ते हैं उसको आगे स्प्रेड कीजिए, उसको आगे फैलाइए। अगर एक व्यक्ति टीवी पर मेरे कार्यक्रम को देखता है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि कम से कम 10 लोगों को कहने का, सूचना पहुंचाने का बीड़ा उठाइए, ताकि लोग जनता टीवी से ज़्यादा जुड़ें, अंग्रेजी भाषा को पढ़ें और हमारे सुशिक्षित लोग तैयार हों। बिल्कुल, यानी ज्ञान की जो ज्योति आपने जलाई है, उस ज्ञान की ज्योति को रुकने ना दीजिए, आप उसे आगे तक बढ़ाते रहिए, क्योंकि ये जो अलग आपने जगाया है इसको देश भर में आप फैलाइए, ताकि ये ज्ञान सिर्फ आप तक सिमट कर न रह जाए। और ज्ञान का अक्सर जो फायदा होता है वो यही होता है कि जब तक ज्ञान को आप विस्तार नहीं कर रहे हैं उसका, यानी जब तक आप लोगों तक नहीं पहुंचा रहे हैं, तब तक उस ज्ञान का भी कोई फायदा नहीं है जो आप तक सिमट कर रह जाए। एग्जैक्टली। अगर स्टीवेंसन अपने ज्ञान को आगे नहीं फैलाता पूजा, तो हम रोशनी में नहीं बैठे होते, अंधेरे में बैठे होते। बिल्कुल। तो ये जो ज्ञान की अलग हमेशा होती है, जो भी नॉलेज मैं लोगों से कहना चाहूंगा कि जो भी नॉलेज आपको ईश्वर ने दिया है या आपने अर्जित किया अपनी मेहनत से, अपने ज्ञान को शेयर कीजिए। जब आप अपना ज्ञान शेयर करते हैं, अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, अपनी हर चीज को शेयर करना सीखिए पॉजिटिव वे में, तो ज्ञान का प्रचार और प्रसार तो होगा, लेकिन साथ में एक अच्छे समाज का भी निर्माण होगा। बिल्कुल, और इसकी आजकल बहुत जरूरत भी है। फिलहाल श्याम हमारे साथ हैं गोहाना से। श्याम जी बताइए क्या पूछना चाहते हैं भास्कर जी से? नमस्कार जी। जी नमस्ते। नमस्कार। भास्कर सर को हाथ जोड़कर प्रणाम। मेरा भी आपको प्रणाम। मेरा नाम श्याम है। पहले मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ जी। हाँ जी। जैसे आपका सर 3 बजे प्रोग्राम है, कि रिक्वेस्ट है 3 बजे की बजाय छुट्टी के बाद हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा, 6:30 बजे करीब सर, ताकि हम भी इसका फायदा उठा सकें, क्योंकि हमारे को पढ़ाई छोड़े बहुत 32 साल हो गए हैं। हाँ जी। हमें इंग्लिश लिखनी नहीं आती है तो पढ़ तो लेते हैं, और जब से आपकी क्लास देखने लगा हूँ, मतलब हमें कुछ सुधार हुआ है। तो इससे आपके इसके जो प्रोग्राम से एम्प्लॉइज को और जो गरीब बच्चे हैं बच्चों को इससे बहुत फायदा मिलेगा। तो इसके लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, इसका जो टाइम 3 बजे की बजाय हम 6:30 बजे घर पहुँच जाते हैं, 6:30 बजे किया जाए, और रात को 11:30 बजे उससे पहले किया जाए। और एक रिक्वेस्ट और है सर, इसकी अगर सीटी बन जाए तो सीटी बनवा कर अगर दी जाए तो ये बहुत अच्छा होगा सर। तो हम आपका बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं तहे दिल से कि आपने बहुत अच्छा प्रोग्राम किया कि जिससे जनता का बहुत भला हो रहा है जी। राइट। मैं शादी यहाँ एक बात और कहना चाहूँगा कि हरियाणा के लोग अपने अपने MLAs के पास जाएं और उनको ये बोलें, अपने अपने क्षेत्र के विधानसभा के सदस्य जो आपके हैं, चाहे वो प्रतिपक्ष के हैं चाहे वो सत्ता पक्ष के हैं, उनके पास जाइए, उनको बोलिए वो आपको LCD की सुविधा प्रदान करें और एक जगह निश्चित करें जहाँ पर बड़ा LCD लगा करके जनता टीवी के इस कार्यक्रम को दिखाया जा सके। और MLAs के पास अपना फंड होता है, उस फंड में से एक LCD खरीदा जा सकता है। और ज़्यादा बात है तो वो हमारे भास्कर स्कूल की
डीवीडीज़ को लेकर भी उस सेंटर पर दिखा सकते हैं। और मैं एक बात और कहना चाहूँगा, जब हमारे टेंसेस का पार्ट पूरा हो जाएगा उसके बाद ग्रामर, फिर एडवांस ग्रामर जब शुरू होगी तो वो भी हम रेगुलर बेसिस पर आपको दिखाते रहेंगे। यानी अभी जो टेंसेस आपने पूरे किए हैं जिसमें हमारे 100 एपिसोड पूरे हो चुके हैं और उम्मीद कर रहे हैं यहाँ पर कि जिस तरह से जनता का रिस्पांस भी मिल रहा है, उन लोगों ने पॉजिटिवली इसको कह सकते हैं स्वीकार किया है, उन चीज़ों को आत्मसात किया है और वो लोग आगे बढ़ रहे हैं। और उनकी बातों से भी ऐसा लग रहा है जैसे कि वो बता रहे हैं, मतलब सिर्फ आप तक या उन तक वो सीमित होकर नहीं रह गया, वो अपने बच्चों को या फिर वो जहाँ भी जा रहे हैं, मतलब एक है कि मतलब वो कहते हैं, हमेशा शुक्रिया अदा करते हैं कि भास्कर जी ने ये प्रयास किया और इस प्रयास को हम और सफल बनाएंगे क्योंकि हमारी ये कोशिश रहेगी। बहरहाल ये तो आपकी अच्छी कोशिश है जो दर्शकों तक पहुँच रही है और दर्शक उसे आगे तक पहुँचाएंगे। यहाँ मैं एक बात और कहना चाहूँगा पूजा, टेंसेस अभी पूरे नहीं हुए, टेंसेस अभी पूरे होंगे। शायद 120 से 125 एपिसोड तक पूरे हो जाएंगे। उसके बाद हम रिपीट करेंगे लेसन्स को। फिर आप देखिए एक चमत्कार, जो मैं ग्रामर के लेसन पढ़ाऊंगा, मैं लोगों से कहना चाहूँगा कि जो ग्रामर के लेसन मैं पढ़ाऊंगा उसमें मैं कहीं नहीं बोलूँगा ये एडजेक्टिव है, ये एडवर्ब है, ये मेन क्लॉज है, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है, ये प्रेडिकेट है। बिना इन शब्दों में उलझे हुए हम अंग्रेजी के वक्ता तैयार कर सकते हैं। बिल्कुल, और ये बहुत अच्छी बात भी है। फिलहाल सतीश हमारे साथ हैं। सतीश जी स्वागत है, पूछिए क्या पूछना चाहते हैं भास्कर जी से। सतीश जी आवाज पहुंच रही है आप तक? मैडम नमस्कार। जी नमस्कार, बताइए क्या पूछना चाहते हैं भास्कर जी से। भास्कर जी से सर मैडम मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ, 30 वाडूगढ़ से बोल रहा हूँ। अच्छा, राइट। और भास्कर जी की जो ये क्लास है ये बहुत अच्छी, हरियाणा के स्टूडेंटों के और बड़ों के लिए भी अंग्रेजी सीखने का बहुत बढ़िया मौका है। थैंक यू वेरी मच। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सतीश जी आपका भी और आप सभी दर्शकों का भी जो लगातार लुत्फ उठा रहे हैं, जो सीख रहे हैं अंग्रेजी को और आत्मसात कर रहे हैं उसे अपनी ज़िंदगी में, अपने अंदर। और दूसरी बात, इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ज्ञान को हमेशा आगे बढ़ाइए। और आज 100 एपिसोड पूरे हो चुके हैं तो जश्न भी है इसका। चलिए सीधे आपको ले चलते हैं न्यूज़ रूम जहाँ पर मेरे सहयोगी मौजूद हैं। और पूजा अभी हम 100 एपिसोड पूरे होने पर केक काटेंगे। हाँ, और एक जश्न में आप भी शामिल होइए। एक डीवीडी का विमोचन भी करेंगे और आपको दिखाएंगे उसका फ्रंट पेज, कवर पेज कैसा है। बिल्कुल, चलिए सीधे ले चलते हैं आपको ऊपर। जो जश्न चल रहा है उसमें आप भी शामिल हो जाइए। गुलबूजा, सही कहा आपने, जश्न का दिन है, सेलिब्रेशन का टाइम इस वक्त हो चुका है, लेकिन सेलिब्रेशन को लेकर पूरी तैयारियां अभी तक की जा चुकी हैं। मेरे साथ कुछ बच्चे हैं जो डीवीडी के माध्यम से इंग्लिश की क्लासेस ले रहे हैं। अब से थोड़ी देर में डीवीडी का विमोचन भी होने वाला है, लेकिन सबसे पहले अब परफॉर्मेंस के साथ हम शुरू करना चाहेंगे और सेलिब्रेशन का आगाज़ अब होता है। तो बच्चे हमारे साथ मौजूद हैं। बच्चे, आप लोगों से हम चाहेंगे कि आप परफॉर्मेंस दें। इंग्लिश क्लासेस के 100 एपिसोड आज पूरे हो गए हैं, तो शुरू किया जाए जश्न। Mr. Vijay Bhaskar sir and all her Guruvrinda sing. A very refreshing good afternoon. Today I am Harsimar Kaur Sani. I study in 9th standard in SS Mota Singh Model School, Paschim Bihar, New Delhi. I am Ajit Singh Lakkar. I study in 6th standard in New Era Public School, Noyapuri, New Delhi. My name is Unavdeep Singh. I study in class 5th. My school's name is SS Mota Singh Model School, Paschim Bihar, New Delhi. My name is Ishpreet Singh. I study in class 5th. My school's name is New Era Public School, Noyapuri, New Delhi. I am Devanshi Mahe. I am studying in class 8 in Holy Child Senior Secondary School, Tagore Garden, New Delhi. Today we are going to tell you something about Bhaskar School. We are learning English from Hina Panjwani through the DVDs of Bhaskar School. The way of teaching here is very simple and innovative, which is created by Mr. Vijay Bhaskar sir. And we pray that the name and branches of Bhaskar School may spread worldwide very soon. And at last we must say, English जिनको आती है वो आगे बढ़ जाते हैं, वरना यूं ही बैठे बैठे पीछे रह जाते हैं। इंग्लिश जिनको आती है वो आगे बढ़ जाते हैं, वरना यूं ही बैठे बैठे पीछे रह जाते हैं। 1 मिनट में एक शब्द की अनोखी ये सीख है, भास्कर स्कूल में इंग्लिश की अपनी ही टेक्निक है। अब ना बैठे रहना, अब ना पीछे रहना और फराटे से इंग्लिश में कहना, I
Bhaskar School. You go to Bhaskar School. They go to Bhaskar School. Just go to Bhaskar School. Ho 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 ho. मम्मी हो या पापा, अंकल हो या आंटी, भास्कर स्कूल में इंग्लिश बोले ये है गारंटी. स्टूडेंट हो या टीचर या ऑफिस वाले बाबू, बिजनेसमैन या प्रोफेशनलिस्ट, सब पे इंग्लिश का जादू. 1 मिनट में एक शब्द की अनोखी ये सीख है. भास्कर स्कूल में इंग्लिश की अपनी ही टेक्निक है. सबका है ये कहना, सीखो पढ़ना लिखना और फराटे से इंग्लिश में कहना. We go to Bhaskar School. He goes to Bhaskar School. She goes to Bhaskar School. Just go to Bhaskar School. Ho 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 ho. Thank you. Beautiful, beautiful. तो देखा आपने किस तरह से सेलिब्रेशन यहाँ पर हुआ. तमाम छोटे छोटे बच्चे कितने ज़्यादा एक्साइटेड यहाँ पर देखे. और मेरे साथ अभी फिलहाल भास्कर स्कूल ऑफ इंग्लिश के फाउंडर विजय भास्कर जी मौजूद हैं. विजय भास्कर जी, आइए, मैं चाहूँगा आप यहाँ पर आगे आएँ और अपने अनुभव हमें बताएं. आज जो है जनता टीवी इंग्लिश क्लासेस के 100 एपिसोड पूरे हो गए. कैसा लग रहा है आपको आज? मैं पहले भी ऑलरेडी बता चुका हूँ हरियाणा के लोगों को. इट्स मैटर ऑफ ग्रेट प्लेजर दैट वी हैव कंप्लीटेड, वी हैव बीन सक्सेसफुल इन कंप्लीटिंग 100 एपिसोड्स एंड वी प्लान टू प्रोसीड फर्दर विद मोर 100 एपिसोड्स. और अभी जो मुझे फीडबैक मिला है हरियाणा के लोगों का, बहुत ही अच्छा मिला है कि वो लोग, कोई 32 साल के बाद किसी ने अंग्रेजी भाषा सीखना शुरू किया, किसी ने काफ़ी लेट शुरू किया, लेकिन वो लोग भाषा से लाभान्वित हो रहे हैं, उनको बेनिफिट मिल रहा है पढ़ने का. और ये इस कार्यक्रम को हम फिलहाल बंद नहीं करेंगे. विजय जी, एक बात और जानना चाहूँगा आपसे, आपको ये इंस्पिरेशन कहाँ से मिलती है जिसके माध्यम से आप डीवीडीज के जरिए बच्चों को, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, इनको इंग्लिश लर्न कराते हैं? और उसके साथ ही आपकी एनर्जी का क्या राज है जो सीधे तौर पर आपके प्रोग्राम्स में नजर आती है बच्चों को? ये सब जैसे अभिमन्यु अपने माँ के गर्भ से सीख कर आया था, तो मैं भी अपनी माँ के गर्भ से सीख कर आया था. और ये बिल्कुल सही बात है कि संस्कारों का प्रभाव, माँ के संस्कारों का प्रभाव बच्चों पर होता है. जब मैं आंध्रा एजुकेशन सोसाइटी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ता था, जो हार्डिंग ब्रिज के पास है, तो मेरी मम्मी को और मेरे पिताजी को मेरे प्रिंसिपल ने बुलवाया और कहा कि ये 10th के लोगों से कम्पीट करता है और ये 5वीं में पढ़ता है, तो इसको अंग्रेजी कौन सिखाता है? तो मेरी मम्मी ने जवाब दिया, कोई भी नहीं पढ़ाता, ये अपने आप ही पढ़ता है. तो मुझे ग्रामर कहाँ से आई? तो मैंने मम्मी से पूछा कि मम्मी मुझे किसने पढ़ाया? कहने बेटा जब तेरा जन्म होने वाला था, और ये बिल्कुल सच्ची घटना है, तब मैं इंग्लिश की किताबें पढ़ा करती थी और दूसरी ऐतिहासिक पुस्तकें पढ़ती थी. तो हो सकता है शायद वही संस्कार हों जिनको लेकर के मैं जन्मा. विजय जी, एक चीज़ और जानना चाहूँगा छोटी सी. किसी से नहीं ली पढ़ाने की, मैंने अपने मेथड्स खुद निकाले. जी, आपकी इंग्लिश क्लासेस में जो एनवायरनमेंट रहता है बड़ा ही कूल रहता है, बच्चे काफ़ी इंजॉय करते हैं. आपका जो तरीका है बहुत अच्छा है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि मेरा स्वभाव ही बड़ा कूल है. राइट. और जो आइसक्रीम आप खाते हैं, बिल्कुल, आई थिंक उससे ज़्यादा कूल है. जी हाँ, तो ये थे हमारे साथ विजय भास्कर. और अब टाइम हो गया है सेलिब्रेशन का. सेलिब्रेशन के बाद अब बढ़ते हैं आगे और अब हम केक काट के आगे बढ़ाएंगे और इस 100वें एपिसोड को सेलिब्रेट करेंगे. और एक बात मैं और कहना चाहूँगा. जी, विजय भास्कर जी कुछ कहना चाह रहे हैं. ये वो बच्चे हैं जो मुझसे जीवन में कभी नहीं पढ़े. हमारी एक स्टूडेंट हैं, आगे आए, हीना पंजवानी. इन्होंने हमारी डीवीडीज ली. ये हमारी स्टूडेंट हैं, रेगुलर क्लासेस अटेंड करती हैं, और इन्होंने हमारा डीवीडी का सेट लिया. घर जाकर इन्होंने इन बच्चों को बुलाया और डीवीडीज अपने डीवीडी प्लेयर में चलाई. उन डीवीडीज की गाइडेंस से जो हरियाणा के लोग, पंजाब के लोग टीवी पर देख रहे हैं, इन डीवीडीज को इन बच्चों को दिखाया गया और उसको देख करके ये बच्चे सीखे. तो मैं चाहूँगा हीना और ये बच्चे मिलकर के सब केक काटें. बिल्कुल, काटिए. लेट्स वेलकम. अरे वो कवर कहाँ है? Great. Let's welcome the great inaugural ceremony. इस पहले केक के पीस का जो अधिकारी है वो आप हैं, राइट? और ये बच्चे हैं जिन्होंने मेरे से पढ़े बिना डीवीडी से पढ़कर अंग्रेजी भाषा को लर्न किया. तो लीजिए
इसको पहला पीस लीजिए, मुंह में खाइए। आई जस्ट गिव इट टू यू। ठीक है बच्चों, प्लीज टेक। थैंक यू। या सर आप Please request. Thank you, sir. ये मेरा मुंह बंद कराने का तरीका था। ठीक है। Actually, sir, we want to say a very big thank you to you because it all happened just only because of you. थैंक यू वेरी मच। Thank you. I'm honored once again। और यहाँ पर मैं इन सभी लोगों का, ये जो जनता टीवी के लोग खड़े हैं यहाँ पर पीछे, पूजा का, वरुण का, सभी लोगों का, गुरविंदर जी का, सभी का धन्यवाद करना चाहूंगा कि जीवन में एक बात याद रखिए, ये मैसेज मैं दे रहा हूँ, कोई भी व्यक्ति अकेले काम नहीं कर सकता। कोई ये सोचता हो कि मेरे कारण से जनता टीवी चलता है, भैया मैं बड़ा भारी एडिटर हूँ, या मैं बड़ा भारी कैमरामैन हूँ, या मैं बड़ा भारी रिपोर्टर हूँ। किसी एक व्यक्ति से कोई काम नहीं होता। ये टीम वर्क है। ये पूरी टीम मिलकर के कोई चैनल चलाती है, पूरी टीम मिलकर के कोई इंस्टीट्यूट चलाती है, पूरी टीम मिलकर के कोई सरकार चलाती है। तो लेट्स वेलकम द टीम स्पिरिट। तो देखा आपने किस तरह से 100वां एपिसोड जो है बड़ी धूमधाम से यहाँ पर सेलिब्रेट किया गया है। और अब मैं विजय भास्कर जी से अपील करना चाहूँगा कि वो डीवीडी का विमोचन करें। तो ये हमारे बीच में वरिष्ठ पत्रकार श्री धर्मपाल धनकर जी हैं, और मैं चाहूँगा ये जो डीवीडी नंबर 1 है जो हमने बनाई है, इसका नाम रखा हमने चमत्कार। अभी दिखाएंगे आपको, आप इसका विमोचन करें। धनकर जी हमारे साथ हैं और विमोचन कर रहे हैं आप डीवीडी का, जिसके जरिए आप लोग अंग्रेजी सीख सकते हैं बहुत ही आसानी से। और धनकर जी और भास्कर जी दोनों ने ही विमोचन किया अब इस डीवीडी का। तो सेलिब्रेशन का वक्त है और इस सेलिब्रेशन में आप लोग देख रहे हैं सभी बच्चे हमारे साथ में हैं, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ में, भास्कर जी हैं, जनता टीवी की पूरी टीम इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। ये देखिए, इसको भी दिखा दीजिए। सीधे चलते हैं, सबसे पहले धनकर जी के पास चलते हैं। धनकर जी, जिस तरह से हम देख रहे हैं लगातार 100 एपिसोड जनता टीवी पर प्रसारित हो रहे हैं, तो ये हमारे लिए भी खुशी की बात है। 100 एपिसोड आज पूरे हो चुके हैं, क्योंकि जनता को हम माध्यम से भास्कर जी की अंग्रेजी सिखा पा रहे हैं। तो पहली बात आपसे जानना चाहेंगे, वरिष्ठ पत्रकार हैं आप, किस तरह का अभी तक जनता टीवी के लिए रिस्पॉन्स मिल पा रहा है अंग्रेजी क्लास के लिए? देखिए पूजा, जिस तरह से अंग्रेजी क्लास शुरू की गई थी तब से ही हमको उम्मीद थी कि ये क्लास पूरी तरह से सक्सेसफुल होगी, क्योंकि हरियाणा में आज सबसे ज़्यादा ज़रूरत है बच्चों को अंग्रेजी सीखने की। हरियाणा के बच्चे इसीलिए पिछड़ते रहे हैं कि वो केवल अंग्रेजी बोलना नहीं जानते रहे हैं, अंग्रेजी लिखना जानते हैं, अंग्रेजी पढ़ना जानते हैं, लेकिन अंग्रेजी बोलना नहीं जानते हैं। इसलिए एमएनसीज में उनको आगे काम नहीं मिल पाता है। तो इसके लिए बेहद ज़रूरी है इंग्लिश बोलना आना ज़रूरी है। और इसी मकसद को ध्यान में रख करके मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अपील के बाद हमने इस प्रोग्राम को भास्कर जी से मिलकर के शुरू करवाया, और जो आज 100 एपिसोड पूरे कर चुका है। और इन्हें इसके प्रोग्राम के लिए हमें प्रदेश से जो है लगातार बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स मिल रहा है, और अच्छे दर्शक वर्ग जो है वो सामने आया है, और बहुत सारे लोग जो हैं वो अंग्रेजी सीख रहे हैं जनता टीवी के मार्फत। बिल्कुल, यही हमारा उद्देश्य भी था कि हरियाणा की जनता अंग्रेजी सीख पाए, और जश्न का माहौल है। इसी बीच भास्कर जी से जनता के लिए क्या अपील है वो भी सुन लेते हैं। कुछ कहना चाहते हैं आप जनता को, हरियाणा की? हरियाणा की जनता को मैं ये कहना चाहूँगा कि अपने अपने क्षेत्र के एमएलएस के पास जाकर दबाव डालिए कि वो आपको एक एलसीडी दें अपने फंड में से, जहाँ लाखों करोड़ों रुपया खर्च होता है, और उस एलसीडी पर जनता टीवी के इस कार्यक्रम को चलाया जाए। हम इसका और विकास कर सकते हैं। चलिए, लास्ट में कुछ आप लोग कहना चाहते हैं?